नमस्कार। दिल्ली और दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज मनी और मेरे साथ हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण। ये ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में इन्होंने पूरे देश में ओबीसी समाज को संगठित करने का काम किया है। हम इनसे बात करते हैं अभी संसद के गतिरोध पर और पार्टी की और गतिविधियों पर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज जी। सर, संसद में जो अभी वर्तमान गतिरोध चल रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे जो विरोधी दल है, जी, कांग्रेस और अन्य जो भी क्षेत्रीय दल आजकल INDIA के नाम के ऊपर जो अब ये जो चला रहे हैं, जी, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बार बार सदन को चलने के लिए कुछ उत्सुक ही नहीं है। मणिपुर का उद्दाम उठाते हैं। प्रधानमंत्री पहले ही दिन बताए जो दुर्घटना हुआ और सख्त कार्रवाई भी होगा, जो भी जिम्मेदार है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और सरकार मणिपुर हो और कोई भी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए हम तैयार है, मगर ये हमारे कांग्रेस वाले तो सुनते ही नहीं। ये सदन को बार बार ऐसा शोर मचाकर, हल्ला मचाकर ये सुनना नहीं चाहते मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी जब बात करेंगे तो किस तरह 9 साल के अंदर मोदी जी सरकार विकास, गरीब कल्याण योजना जो भी किया गया लोगों को जानकारी होता है, इसलिए वो सदन को चलने ही नहीं देते। अच्छा, ये विपक्ष जो है ये कह रही है कि प्रधानमंत्री नहीं आ रहे हैं संसद में, इसलिए मैं अविश्वास प्रस्ताव ला रहा हूँ। अरे, आप अविश्वास प्रस्ताव लाने से कुछ पड़ेगा, फ़र्क तो नहीं है। क्योंकि हमारे पास आंकड़े 332 हमारे एनडीए के समर्थक है। चलो, हम तैयार है बहस के लिए। हम हमारे प्रधानमंत्री पूरा देश को बताएंगे 9 साल के अंदर हम क्या क्या किया गया। आप 60 साल में किया नहीं। अब इतना भ्रष्टाचार, परिवारवाद और ये सब लोग एकजुट होने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला। प्रधानमंत्री पहले ही बताया, लगभग 2018 में भी यही अविश्वास प्रस्ताव ये रखा गया था, तभी बताया। आप 2023 में भी आप अगर अविश्वास फिर दोबारा लाएंगे तो मुझे फ़र्क पड़ने वाला। फिर हम आज भी बोल रहे 2028 में भी अविश्वास प्रस्ताव लाओ मोदी जी सरकार के ऊपर, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि ये तो हमेशा विपक्ष में ही बैठना चाहते। उनका मानसिक स्थिति ऐसा बन गया है कि वो सरकार में आने वाले नहीं है, क्योंकि लोग उनके साथ रहे तो हमेशा के लिए वो विपक्ष में ही बैठना चाहते हैं। तो इनका ये मन बना है ये। अच्छा, विपक्ष ने 26 पार्टियों ने मिलकर जो इंडिया गठबंधन बनाया है, इस पर क्या कहना है आपका? अरे, 26 पार्टियों मिलकर जो हम सदन में देख रहे हैं, काला कपड़े पहन के आ रहे हैं। अरे, ये आपके काले काम जो है, आपका मन भी काला है, आपका तन भी काला है। लोगों इसलिए आपको विपक्ष में बिठा दिया है। आप अभी भी अगर आप सबक नहीं सीखेंगे तो जो विपक्ष का जो भूमिका निभाने का जो संख्या जो रहना चाहिए वो भी आज लोग आपको नहीं देंगे। इसलिए आज राहुल गांधी, सोनिया गांधी, लोग मोदी जी के खिलाफ कोई चेहरा ही नहीं है। अरे, ये 26 ये विपक्ष जो है, मैं पूछना चाहता हूँ, आपका एजेंडा क्या है? आपका नीति क्या है? नीयत क्या है? आपका नेता कौन है? वो तो बताओ। कुछ ही नहीं है, मुद्दा ही नहीं है। इसलिए देखो, कल हमारा भारत मंडपम का जब उद्घाटन किया, इतना बढ़िया ऑडिटोरियम, बढ़िया आज कन्वेंशन सेंटर जो बनाया, मोदी जी ने जो भाषण दिया, अरे आपको सुनने का लायक है। सुनो। अब अविश्वास जो आप सदन में चर्चा करना चाह रहे हैं, सुनो आज मोदी जी क्या क्या बोलेंगे, सुनने को तैयार रहना। अब हल्ला मचाने से या शोर मचाने से कुछ फ़र्क पड़ने वाला है। मोदी जी तो अटल है और देश को बताएंगे हम 9 साल के अंदर कितना भ्रष्टाचार रहित, परिवारवाद रहित सरकार और इतना ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबल
बनाया और इतना तेज़ी से विकास आज मोदी जी के नेतृत्व में कभी मुमकिन ही नहीं हुआ था आपके ज़माने में, आज करके बताए। और डिजिटल के माध्यम से हो लगभग 46 आबादी आज डिजिटल के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। ये कई देश में भी संभव नहीं है। चाइना में तो 7-8% कुछ ऐसा डिजिटल ट्रांजैक्शन, और जितना अमेरिका का आबादी है उतना बढ़कर आबादी हमारा डिजिटल के माध्यम से ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। ये कभी सुना था आप? ये करके दिखाया, यही मोदी जी है। मोदी जी है तो मुमकिन है, यही हम बात। इसलिए मोदी जी सबका साथ सबका विकास जब जिक्र करते हैं, सबके हित के लिए काम करते हैं। अच्छा सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है राजस्थान, बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, केरल हो, इन जगहों पर भी खराब है। तो विपक्ष इसमें से किसी भी राज्य की बात नहीं उठा रही है, सिर्फ मणिपुर की बात। यही राजनीति करना चाहते हैं। देखो बंगाल में क्या हो रहा है, राजस्थान में और दलित महिलाओं पे किस तरह आज वहाँ पे रेप किया गया, बंगाल में इतना हिंसा किया जा रहा है और विपक्ष के कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, उसके ऊपर चर्चा के लिए तैयार नहीं है। केरल में भी थ्रेटनिंग, केरल में हो रहा है, तेलंगाना में भी हो रहा है। ये चर्चा के लिए तैयार नहीं है। लोगों के दृष्टिकोण बदलने के लिए जो आपके राज्यों में जो हिंसा हो रहा है, आपके राज्यों में महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा, वो चर्चा के लिए तैयार नहीं है। अगर चर्चा किया गया तो ये सब बाहर आ जाएगा। इसीलिए वो नहीं चाहते कि सदन को इसी तरह हल्ला मचाकर, शोर मचाकर और सदन न चलते हुए ये उनका काबिया हुआ समझ रहे, मगर कल के दिन लोग इनको ज़रूर सबक सिखाएंगे। सर, तेलंगाना से आप आते हैं, दिसंबर में चुनाव हैं और 3 राज्यों में उसके अलावा है, क्या स्थिति लग रही है? आप घूम रहे हैं, हर जगह जाते हैं। तेलंगाना पे तो माहौल ऐसा बन गया, पूरा BRS TRS के खिलाफ लोग मन बन लिए। ये बदलाव चाहते हैं। बदलाव सिर्फ बीजेपी ही दे सकती है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि मोदी जी जैसा सरकार, डबल इंजन सरकार अगर तेलंगाना में बनने से कितना डबल इम्पैक्ट पड़ेगा, विकास इतना तेज़ी से आगे बढ़ेगा और गरीब के कल्याण के जो भी उपलब्धियां हैं वो ठीक ढंग से अमल होगा। क्योंकि कांग्रेस पे विश्वास नहीं है। कांग्रेस इतना भ्रष्टाचार किया गया जब सरकार में थे, जहाँ तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में और देश में लोगों को जानकारी है। क्योंकि राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे वो खुद बताए, जब हम दिल्ली से गरीब के हित के लिए 100 रुपये बेचते, 85 रुपये दलाली खाता है और 15 रुपये गरीब को पहुंचता है। ये आपका 85% का कमीशन वाली सरकार है। मगर मोदी जी का सरकार 0 टॉलरेंस ऑन करप्शन, भ्रष्टाचार। इसलिए हम आज 27 लाख करोड़ रुपए गरीब के खाते में सीधा सीधा पहुंचा है। गरीब के हित के लिए जो पेंशन हो, जो किसान का जो भी आज राशि दिया जा रहा है, ये सभी 1 रुपये भी न कटौती होते हुए गरीब के बैंक के खाते में पहुंचा जा रहा है। ये मोदी जी का सरकार है। राजीव गांधी का सरकार को मोदी जी का सरकार कितना अंतर है लोग को जानकारी। इसलिए तेलंगाना में भी लोग तबाह हुए। कांग्रेस और BRS अलग नहीं है, दोनों भी एक ही है, एकजुट है, एकजुट के पार्टी वाले हैं। क्योंकि ये दोनों कई बार चुनाव मिल के लड़े, सरकार बनाए, प्रदेश में बनाए और देश में बनाए। दोनों आपस में किस तरह लूट लिए पूरा गरीब को मालूम है, किसान को मालूम है। आज जितने भी वादा किए गए वो अमल न करते हुए धोखा दिया जा रहा है, चाहे किसान को, चाहे छात्रों को, चाहे हमारे नौजवान के नौकरी के बारे में हो, दलितों को, पिछड़ा वर्गों को, महिलाओं को और युवाओं को भी। इसलिए मन बनाए लोगों तेलंगाना में बदलाव के लिए। ये बदलाव और बीजेपी सरकार से ही होगा और लोग चाहते हैं कि बीजेपी सरकार लाने के लिए। अच्छा, ये पॉलिटिकल टर्बुलेंस देश में जो भी चल रहा है उसके बावजूद भी आपको क्या लग रहा है 2024 में कितनी सीटें भाजपा और गठबंधन? 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी जी बनेंगे ज़रूर। और आज जो हम 303 सीट हासिल किए उससे बढ़ के सीट हम हासिल करेंगे। और हम जो 9 साल के अंदर जो हमारा कामकाल जो किया गया विकास और गरीब के उपलब्धियों के लिए जो भी योजना बनाए, ज़रूर आने वाले दिनों में और इसका और तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। मोदी जी ने कल बताया आज दुनिया के अंदर 5वीं आर्थिक बड़ी देश बन गए। तीसरा टर्म मोदी जी आएंगे तो हमारा देश का तीसरा नंबर आज आर्थिक स्थिति में बनाएंगे। ये मोदी जी का गारंटी बताए। आप लोगों का गारंटी क्या है?
झूठे वादा करना कांग्रेस का गारंटी है, झूठे वादे कर कर चुनाव जीतना आपका गारंटी है, मगर मोदी जी जो बोलते हैं वो करके दिखाते, वही मोदी जी का गारंटी है। जी जी, आपके बेबाक टिप्पणी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।